पूज्य श्री के चरणों में वंदन करते हुए प्रथम प्रश्न रख रहा हूँ ऑनलाइन माध्यम से। महाराज श्री नितिन जी जैन यूपी से बिनौली बागपत से आपके चरणों में वंदन करते हुए कह रहे हैं, महाराज श्री किसी ने क्या खूब कहा है कि ये जिंदगी है जनाब, माँ नहीं जो हर वक्त प्यार दे। तो महाराज श्री मेरी शंका यह है कि हम जिंदगी में ऐसा क्या करें कि जिंदगी माँ की तरह ममतामयी बन जाए, समाधान कीजिएगा। बात बिल्कुल सही है। जिंदगी है जनाब, माँ नहीं जो हर वक्त प्यार दे। फिर भी आप जिंदगी को माँ की तरह ममतामयी बनाना चाहते हैं तो उसका एक ही उपाय है, जिंदगी में जो मिले उसे प्यार करना शुरू कर दो, जीवन कृतार्थ हो जाए। महाराज श्री आपके चरणों में वंदन कर रहे हैं जयचंद जी पाटनी, जय श्री पाटनी एलोरा से, और निवेदन कर रहे हैं महाराज श्री कि महाराज श्री व्यवहार में कौन सी चीज व्यवहार में अगर कोई चीज टूट जाने पर बहुत बुरा लगता है, फिर वो चाहे जिंदगी हो, उम्मीद हो या कि फिर भरोसा हो। नींद टूटने पर तो संभल सकते हैं, पर उम्मीद भरोसा टूटने पर कैसे आगे बढ़ें, कृपया समाधान कीजिए। जिंदगी में कुछ भी टूट जाए, टूट भी सकता है, नींद भी, भरोसा भी, उम्मीद भी। आपने पूछा है नींद टूटने पर तो हम फिर भी संभल जाते हैं, उम्मीद और भरोसा टूटने पर हम क्या करें। मैं तो सबसे पहली बात ये कहूँगा, उतनी ही उम्मीदें रखो जिसके टूट जाने से फ़र्क न पड़े, और उतना ही भरोसा करो जिसके टूटने से तुम्हारी सेहत न बिगड़े। ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद पालने वाले लोग और ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करने वाले लोगों का हाल बड़ा बुरा होता है। बुंदेलखंड में एक कहावत है, भरोसे की भैंसिया पड़ा ब्या गई। इसका मतलब क्या है? बहुत अच्छी कहानी है, ये कहावतें हैं, कहावतें निरर्थक नहीं होती, लेकिन अतिरिक्त उम्मीद या भरोसा पालने के बाद मनुष्य के जीवन में कैसी दुविधाएं आती है, मैं समझता हूँ इस प्रसंग से आप सब अच्छे से समझ पाएंगे। एक व्यक्ति के पास एक भैंस मिल गई उसे कहीं से, और वो भैंस मिली तो फिर क्या हुआ, उसके साथ वो कल्पना करने लगा कि अब हम भैंस लाए, खरीद के ले आए, एक भैंस लाएंगे, और भैंस लाएंगे तो भैंस गाभिन हुई तो उसने सोचा इससे पड़िया ब्याएगी, पड़िया ब्याए होगी तो पड़िया और बड़ी होगी, फिर उसके बच्चे होंगे, फिर उससे बच्चे से बच्चे होंगे, फिर उससे बच्चे से बच्चे होंगे, उससे बच्चे से बच्चे होते रहेंगे। और उस कैलकुलेशन के हिसाब से उसने कई जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब सब कुछ तो कर दिया, पैसे फंस दिए, लेकिन ओवर एस्टिमेटेड था। बाद में जब भैंस ने बच्चा दिया तो वो पड़ा निकला, पड़िया नहीं, तो उसका सारा सपना टूट गया। तो एक कहावत है जो अपने लिए बहुत कुछ संदेश देती है। इसलिए खुद पर भरोसा रखो और खुद से उम्मीद करो, उसमें खरा उतरो, जो कभी नहीं टूटेगा। जो दूसरों पर भरोसा रखते हैं, जो दूसरों से ज़्यादा उम्मीद करते हैं, उन्हें एक न एक दिन दुखी होना पड़ता है, इसलिए इससे बचना चाहिए। महाराज श्री मयंक जैन पुणे महाराष्ट्र से नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछ रहे हैं कि आज के समय में टेलीविज़न बहुत प्रचलन है, टेलीविज़न का बहुत प्रचलन है और कई पीढ़ी इससे बहुत प्रभावित भी हैं। परिणाम ये है कि आज की पीढ़ी के नायक महापुरुष और भगवान न होकर के मात्र फिल्मी जगत के लोग और दुनिया की चमक धमक ही रह गई है। कई प्रयासों के बाद भी उनको समझाना और सही मार्ग दिखाना कठिन हो गया हमारा श्री। कृपया इस समस्या का आप समाधान करें, आप ही समाधान कर सकते हैं। टेलीविज़न के विरोध में टेलीविज़न पे बोलना पड़ रहा है। मैं समझता हूँ किसी भी संसाधन में कोई बुराई नहीं है, बुराई है केवल उसके उपयोग में। आप घर में संसाधन रखिए, पर ये देखिए कि हमें क्या देखना है और क्या नहीं देखना। आजकल प्रायः ये देखने में आता है कि क्या खाना और क्या नहीं खाना, इसका तो विवेक लोग फिर भी रख लेते हैं, पर क्या देखना क्या नहीं देखना, इसका विवेक बहुत बिरलों में पाया जाता है।
मैं तो ये कहता हूँ गलत खाना से पेट खराब होगा, दूसरे तीसरे दिन ठीक हो जाएगा, पर गलत देखने से दिमाग खराब होगा तो न जाने कितने जन्मों तक तकलीफ पाओगे, बर्बाद होगे। इसलिए चीज़ों को हमें देखना चाहिए जिससे हमारे अंदर संवादहीनता हो, जिससे हमारे अंदर संवेदनहीनता हो, जिसके पीछे हमारी संस्कारहीनता हो, और जो हमें स्नेहहीन बनाए उससे दूरी बनाकर रखना चाहिए। ये जितने भी मल्टीमीडिया के माध्यम से आप लोग जो कुछ भी देख सुन रहे हैं, उनके 4 भयानक दुष्परिणाम हैं। सबसे पहला संवादहीनता, कम्युनिकेशन गैप। पहले घर में कुछ भी नहीं है, आदमी कितना भी व्यस्त है तो रोटी खाते समय 2-4 बातें हो जाती थी। अब तो खाना भी लोग टीवी के सामने खाते हैं, टीवी देखते देखते खाते हैं। घर वाले ने क्या बनाया, कैसा बनाया, उसका क्या स्वाद है, उससे कोई मतलब नहीं, मुंह में डाले जा रहे हैं और खाए जा रहे हैं, हूँ हाँ में जवाब दे रहे हैं, ध्यान कहीं है और कर कुछ रहे हैं, है ना। तो ये संवादहीनता अच्छी बात नहीं है। ऐसी संवादहीनता से हमें बचकर रखना चाहिए। ये संवादहीनता जिन घरों में ज़रूरत से ज़्यादा इनका प्रयोग है, उनके साथ ऐसा हो रहा है। फिर संवेदना भी आपकी कम हो रही है। आप टीवी देख रहे हैं और न्यूज़ चैनल भी है, मान लीजिए, देख रहे हैं कहीं बम ब्लास्ट हुआ है, चीथड़े उड़े हुए, रक्त की धार है, चीत्कार और हाहाकार मची है, और आप चाय की चुस्कियां लेते हुए उस न्यूज़ को देख रहे हैं। कहाँ बचेगी आपकी संवेदना? और जब आप संवेदन शून्य हो जाएंगे तो आपके पास शेष क्या बचेगा? फिर जब आप टीवी के कार्यक्रमों को रोज़ देखते हैं तो सबसे ज़्यादा घात हो रहा है हमारे संस्कारों का। संस्कारों पर कुटारा घात। कोई कार्यक्रम, अब तो न्यूज़ चैनल भी आपको उल्टे ही पुल्टे बातें सिखाते हैं, नकारात्मकताएं भर देते हैं, और उनके साथ जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं वो तो आपके संस्कारों पर कुठारा घात करते ही हैं। न जाने दिमाग में कितना कचरा भरते हैं आप लोग न्यूज़ देख देख कर। और जितने भी सीरियल्स हैं उसमें क्या मिलता है? वो उसकी बेटी को भगा ले गया, वो उसके बेटे के साथ भाग गई, वो उसकी बहू के साथ कर लिया, वो उसके साथ कर लिया, यही तो चलता है ना। उसे भागने भगाने के पैसे मिलते हैं। और आपको थोड़ा सा उन लोगों से पूछो जो सीरियल्स में ऐसा रोल प्ले करते हैं, क्या वो अपने रियल लाइफ में ऐसा करने को राजी हैं? पर लोग उन्हें अपना आदर्श बना लेते हैं और वह सब कुछ कर लेते हैं जो हमारे जीवन के लिए अच्छा नहीं। और चौथी बात है स्नेहहीनता। जब ये सब चीज़ें नहीं होगी, संवाद नहीं होगा, संवेदना नहीं होगी, संस्कार नहीं होंगे, तो स्नेह कहाँ बचेगा? आज लोगों का एक दूसरे से प्रेम समाप्त हो गया। सब जितने भी संबंध हैं ना, सब जोड़ घटाव के साथ जुड़ते हैं। अंदर की आत्मीयता और प्रेम पूरी तरह विनष्ट होते जा रहा है। इसके प्रति लोगों को पूरा ध्यान देना चाहिए और इससे बचना चाहिए। महाराज श्री सुशीला जी पाटनी किशनगढ़ से आपके चरणों में वंदन करते हुए प्रश्न पूछना चाह रहे हैं कि भगवान की प्रार्थना और विश्वास दोनों दिखते नहीं हैं, परंतु दोनों में इतनी सामर्थ्य है कि असंभव को संभव बना देते हैं। तो हे गुरुवर, हम अपनी भक्ति कैसे करें कि असंभव कार्य भी संभव हो जाएं? प्रार्थना और विश्वास दोनों दिखते नहीं, लेकिन दोनों में इतनी सामर्थ्य है कि असंभव भी संभव हो जाए। आपने पूछा हम ऐसा क्या करें कि असंभव भी संभव हो जाए। इसका उत्तर तो आपके सवाल में ही है। जब आपको पता है कि विश्वास और प्रार्थना से असंभव संभव होता है, तो आप विश्वास से भरकर प्रार्थना कीजिए, असंभव भी संभव अपने आप होने लगेगा। इन शब्दों पर विश्वास कीजिए। महाराज श्री नितिन जी ही कई दिनों से ये प्रश्न पड़ा हुआ है आपके चरणों में पूछने के लिए। कह रहे हैं महाराज श्री नमोस्तु 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 कि महाराज श्री एक बार किसी ने श्री कृष्ण से पूछा कि वजन बढ़ जाए तो क्या करें? तो श्री कृष्ण जी ने जवाब दिया कि वजन अगर शरीर का बढ़े तो व्यायाम करें, मन का बढ़े तो ध्यान करें,
रुपए का बढ़े तो दान करें। तो महाराज श्री मेरी शंका यह है कि आज के समय में लोग शरीर का वजन बढ़ने पर व्यायाम करने लगते हैं, मन का वजन बढ़ने पर कुछ ध्यान भी करने लगते हैं, लेकिन जब रुपए का वजन बढ़ने लगता है तो लोगों को वह वजन कम क्यों नजर आता है? कृपया समाधान कीजिए। बहुत सुंदर। शरीर और मन के वजन को कम करने के लिए लोग सतर्क हैं, लेकिन रुपयों के वजन के प्रति लोगों का ध्यान कम है। लेकिन सबको सीख लेना चाहिए। कई कई बार ऐसी स्थितियां होती कि व्यक्ति कहीं का नहीं रहता, इसलिए हमें इन बातों पर बहुत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और दान को अपने जीवन का परम आदर्श बनाकर चलना चाहिए। एक नीतिकार ने लिखा है कि लक्ष्मी के 4 पुत्र हैं, दान, राजा, अग्नि और तस्कर। जिसके यहाँ ज्येष्ठ पुत्र का सम्मान होता है उसके यहाँ बाकी 3 ठीक रहते हैं, और जिस घर में ज्येष्ठ पुत्र का सम्मान नहीं होता उसके यहाँ ये तीनों कुपित हो जाते हैं। यानी जिसने धन संग्रह किया, दान दिया तो कोई दिक्कत नहीं, राजभय नहीं होगा, अग्निकांड नहीं होगा, और तस्कर यानी कोई चोरी चमारी नहीं होगी। लेकिन जिसने जोड़ा 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 जोड़ा, पता नहीं कब वो सब राजसात हो जाए, कब वो किसी भयावह अग्निकांड आदि में फंस जाए, और कब किसी चोर लुटेरे के हाथ चढ़ जाए। इसलिए इन नीतियों पर विश्वास करना चाहिए, ज़रूरत के अनुरूप कमाना चाहिए और कमाई हुई चीज़ को ज़रूरतमंदों के लिए लगाना चाहिए। यही हमारे जीवन का आदर्श होना चाहिए और यही मानवता का उसूल भी है। अतिरिक्त संग्रह मनुष्य की आसक्ति और मूर्छा को दर्शाता है, वो उसे कहीं का नहीं रहने देता। महाराज श्री हीरा बड़जात्या जी हजारीबाग से आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित करती हुए पूछना चाह रही हैं। क्षमा करना महाराज जी, पहली कह रही हैं वो कि महाराज श्री हम लोग चेयर में बैठने वाले को चेयरमैन, चौकी में बैठने वालों को चौकीदार, जमीन में बैठने वालों को जमींदार कहते हैं। तो मेरी शंका यह है कि गुरुदेव आप तो बच्चे, युवा, बड़े और हम जैसी बूढ़ी माताओं के दिल में बैठे हुए हो, तो आपको क्या कहेंगे हम लोग? आप ही लगा लो, जिसमें 3 को आपने लगाया, जो दिल में बैठे उसको दिलदार बोल दो, और क्या है। और ऐसे दिलदारी तो होनी चाहिए। चल आगे। जय बोलिए पूज्य यूनिवर्सिटी प्रमाण सागर जी महाराज की। एक अंतिम थोड़ा दिलदारी के साथ बोलो। जय बोलिए शंका समाधान करता, भावना योग प्रवर्तक, गुणायतन प्रणेता, प्रखर वक्ता, दिलदार पूज्य यूनिवर्सिटी प्रमाण सागर जी महाराज की। अब ध्यान रखना, रोज ये विरुद्ध मत लगा देना। चलिए आज अंतिम प्रश्न सुरभि सतीश जी जैन पाटन परिवार कटनी से आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित करती हुए कह रहे हैं महाराज श्री, जिंदगी को देखने का सबका अपना अपना नजरिया होता है। कुछ लोग स्टेटस में ही कुछ दिल की बात कह देते हैं। क्या महाराज श्री जिंदगी को देखने का सबका अपना अपना नजरिया होता है। कुछ लोग स्टेटस में ही दिल की बात कह देते हैं, स्टेटस में, हाँ। और कुछ लोग गीता पर हाथ रख करके भी सच नहीं बोल पाते हैं, ऐसा क्यों? बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग स्टेटस में ही दिल की बात कह देते हैं और कुछ लोग गीता के हाथ रख करके भी सच नहीं बोल पाते, ऐसा क्यों? मैं तो ये कहूँगा, जिसका दिल साफ होता है उसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती, और जिसका मन मलिन होता है वो कुछ भी कह दे उसका कोई अर्थ नहीं होता। तो अपने दिल को साफ रखो, मन को मलिन होने से बचाओ। प्रथम प्रश्न के लिए पदम कुमार जी, अभिनव जी जैन मुंबई से। नमस्ते महाराज जी। नमोस्तु 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 महाराज जी। मेरा प्रश्न है महाराज जी कि मैं अभी उत्तर पुराण का अध्ययन कर रहा था, तो उसमें आया कि गंधोदक से स्नान किया उन्होंने, उनके संतान उत्पत्ति नहीं हो रही थी, तो ऐसा, तो वो ऐसा सही है क्या लिखा हुआ? मतलब अब देखिए, आपने उत्तर पुराण में पढ़ा है तो पहले तो मैं वो प्रसंग देखूंगा। अब उत्तर पुराण में मूल में लिखा, हिंदी में लिखा, मुझे देखना होगा। नहीं, मूल में लिखा है महाराज जी, मैंने पढ़ा। वो संस्कृत में देखा? हाँ, संस्कृत में लिखा है महाराज तो उस प्रसंग को देख करके ही मैं कुछ उत्तर दे पाऊंगा। नमोस्तु महाराज जी, अरुणा जय स्वाति। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, जीवन में सब कुछ हमारे अनुसार या हमारी इच्छा के अनुसार होता है,
तो हम कहते हैं कि भगवान हमारे साथ है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, भगवान की मर्जी है, पुण्य है हमारा। लेकिन जब इसके विपरीत होता है तो हम नर्वस हो जाते हैं, भगवान हमारी सुन नहीं रहा है, हमारी तो किस्मत ही खराब है। इस वजह से हम मन को कैसे समझाएं? 2 लाइनें बार बार दोहराओ। होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। इन पंक्तियों को नित्य दोहराएं और वस्तु स्वरूप का विचार करें। न तो भगवान हमें कुछ देते हैं, न भगवान हमें कुछ लेते, हमसे कुछ लेते हैं। ये सब संयोग है जो हमारे अच्छे बुरे कर्मों पर निर्भर करते हैं। तो हम अच्छे संयोगों का आश्रय लें और तदनुरूप अपने जीवन को ढालें, तो इस दुविधा से हम बहुत आसानी से मुक्त हो सकेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इंजीनियर सुनील कुमार जी घिया जबलपुर से वो तैयार रहेंगे। अंकिता सुषमा जी गंज बासौदा। ओ हे गुरुवर, मेरा यह सवाल है कि विश्व में 14 से अधिक पिछी कमंडलधारी मुनिश्री हैं जो पूजनीय हैं, किंतु परम पूज गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी की एक झलक पाने के लिए हम सभी क्या विश्व के सभी जन आकुल व्याकुल हैं। ऐसा कौन सा जादू और सम्मोहन है, ये बताने की कृपा करें। मुझे नहीं मालूम, मैं केवल इतना गुरुवर जानता आपको हूँ, मालूम है? मैं इतना जानता हूँ, चांद एक है और नक्षत्र तारे अनेक हैं। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। और जो चांद है वो केवल चांद होता है, समझ गए? बस हाँ, इतना मानता हूँ कि नक्षत्र और तारों के रहने से ही चांद की शोभा है। नमस्ते गुरु। अगर नक्षत्र तारे नहीं होंगे तो चांद का जो वैशिष्ट है वो कम हो जाएगा। इसलिए हम सबका गौरव है कि आज इस श्रमण परंपरा के आकाश में एक पूर्णिमा का चांद पूरे प्रताप के साथ खिला हुआ है, उगा हुआ है, हम सबको अपना प्रकाश दे रहा है। अंकिता सुषमा गंज बासौदा से वो तैयार रहेंगे। सुरेश सेठी संस्थापक सदस्य गुणायतन कोलकाता से। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि यदि हम प्रतिमा स्थापित करवाना चाहते हैं तो क्या उसमें मेरी और मेरी माँ का नाम आ सकता है? और महाराज जी, हम जब भी कायोत्सर्ग करते हैं तो कभी कभी या तो वह 8 बार भी हो जाता है और कभी कभी वह 10 से 11 बार भी हो जाता है। उस समय हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो प्रतिमा हम पधरा रहे हैं कि नाम लिखवा रहे हैं? नाम क्यों लिखवाना? हमें भगवान विराजमान करना। नहीं, भगवान ही विराजमान करवाना। सुनो तो, पहली बात कंसेप्ट क्लियर करो। हम नाम लिखवाने के लिए प्रतिमा नहीं विराजते, भगवान विराजने के लिए प्रतिमा रखते हैं, समझ गए? तो नाम तो एक केवल व्यवस्था के लिए, ताकि आने वाले दिनों में हमारी पट्टावली का बोध हो सके, समझ गए? पुराने समय में तो जिनके सानिध्य में प्रतिष्ठापित हुई उनका ही नाम होता था, दातारों का नाम तो बहुत न के बराबर होता था। अब नाम आता है तो मेरा भी नाम आ जाए, नाम आ जाए, नाम आ जाए। और हमने तो देखा कई लोग भगवान के पास जाते तो नाम ही पढ़ते हैं। भूल जाओ भगवान की उस, मुझे तो एक पता है कि भगवान को विराजमान करते समय हो सकता है किसी का नाम उनकी पट्टी पर भले ना आए, पर जो भगवान को विराजता है वो सिद्धालय में अपना स्थान जरूर पा जाता है। तो भगवान के पवासन में स्थान मिले या न मिले, उस प्रशस्ति में विकल्प न करो। भगवान के शासन में स्थान मिल जाए, इससे बड़ी बात क्या होगी, समझ गए? इसलिए सारे विकल्प को यहीं छोड़ दो। हमारे अंदर जो भाव है वो हमने पूरा कर दिया, बाकी आयोजकों पर निर्भर। और दूसरा कायोत्सर्ग वाला समाधान दो। कायोत्सर्ग हमें 9 बार ही करना चाहिए, जागरूकता पूर्वक करना चाहिए। 8 बार हो रहा है इसका मतलब हम जागरूक नहीं हैं, और 11 बार हो रहा है यानी हम में अस्थिरता है। स्थिरता से करें। ओ सुरेश जी सेठी कोलकाता से। महाराज जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए उस
समय हमें जहाँ विराजमान कर रहे हैं उनकी नीतियों के अनुरूप काम करना चाहिए। समझ गए? हमें तो भगवान विराजना है ना, तो भैया हमने तो अपना द्रव लगा दिया, मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। समझ गए? इतना ही सोचना चाहिए। हाँ, तो पुरुष तो वंश तो है। चलिए सुरेश जी सेठी कोलकाता से संस्थापक सदस्य, और इसके बाद तैयार रहेंगे अनीता संजय जी पाटनी दमदम कोलकाता से। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज। मैं महाराज से एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। नमोकार मंत्र अपने करते हैं, वह एकांत में एकल करते हैं और एक सामूहिक करते हैं, तो इसमें एकांत में करने, एकल करने से और सामूहिक करने में, इसमें मतलब धर्म में क्या फर्क है, क्या इसमें शांति मिलती है? देखिए, बहुत अच्छी, कोई भी धर्म की क्रिया वैयक्तिक रूप से भी होती है और सामूहिक रूप से भी होती है। अब वैयक्तिक हो या सामूहिक, दोनों का प्रभाव सामने वाले की अभिरुचि के अनुरूप होता है। कई लोग ऐसे हैं जिनको अकेले में मन लगता है, कई लोग ऐसे हैं जिनको समूह में मन लगता है। तो जिनको अकेले में मन लगता है वो अकेले में आनंद ले सकता है, जिनको सामूहिक मन लगता है वो सामूहिक ले सकता है। ये तो एक सामान्य बात हुई। लेकिन व्यक्तिगत रूप से जब हम जाप करते हैं तो केवल मेरे जाप का असर होगा, पर वही जाप हजारों की संख्या में जब लोग एक साथ करेंगे तो हजारों के द्वारा उच्चारित मंत्र की तरंगे पूरे वातावरण को सुधारेगी, तो वो सामूहिक जाप के रूप में प्रभावी होता है। तो व्यक्तिगत साधना के लिए अकेले करो, पर किसी सामूहिक भावना से हम कर रहे हैं तो उसे सामूहिक रूप से करना चाहिए और उसका प्रभाव अच्छा। नमस्ते महाराज। अनीता संजय जी पाटनी दमदम कोलकाता से, और इसके बाद तैयार रहेंगे राजकुमार जी, कमलेश जी, प्रमोद जी बरखेड़ा से, राजा राहुल पूरे परिवार के साथ एक साथ। महाराज श्री, एक छोटा सा क्वेश्चन में, मेरे दोनों बेटे आए हैं यहाँ हाँ, पे। बोलो बोलो। तो महाराज श्री तो मुझे बेटों से पूछने दो ना, बेटों को दो पूछने। ये लोग मेरे से तर्क वितर्क कई बार करते हैं साइंस एंड धर्म को लेके। उन्हीं को बोलने दो पूछो 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 पूछो, डरो नहीं। जैसे मम्मी से पूछते वैसे मुझसे पूछो। दोनों आ जा। नमोस्तु। हाँ, तुम भी आ जा। हाँ, नमोस्तु महाराज श्री। मेरा सवाल था कि विज्ञान और धर्म में क्या अंतर है? हाँ, बहुत सुंदर। विज्ञान और धर्म में क्या अंतर है? मैं इतनी बात कहूँगा, जो प्रयोग पर निर्णय ले उसका नाम विज्ञान, और जो अनुभव से बात करे उसका नाम धर्म। विज्ञान के प्रयोग रोज बदलते हैं, उनके निष्कर्ष बदलते हैं। डाल्टन के परमाणुवाद से लेकर बोसॉन तक, जिसने गॉड पार्टिकल खोजा, परमाणु के सिद्धांत में कितना परिवर्तन आ गया। ये प्रयोग जन था, पर धर्म अनुभव की बात करता है। हमारे धर्म ने परमाणु को अंतिम और अविभाज्य अंग माना है, जो अनादि से अनंत काल तक रहेगा। समझ गए? तो जो प्रयोग के ऊपर आगे की बात करे वह विज्ञान, और जो अनुभव को प्रमुखता दे करके चले वो धर्म। ठीक है, चलो। अनीता संजय जी पाटनी दमदम कोलकाता से, तैयार रहेंगे राजकुमार जी, कमलेश जी, प्रमोद जी बरखेड़ा, राजा राहुल पूरा परिवार एक साथ। नमोस्तु गुरुवर। मेरा क्वेश्चन है, वो सीढ़ी मंदिर जाते हैं तो सीढ़ियों पर जो नाम लिखा हुआ रहता है तो उस पर चलने में थोड़ा सा लगता, पूरा यहाँ तो 20 पंक्ति में पूरा बढ़ती है, तो मंदिर कितना बार ऐसा होता है कि मंदिर नहीं जाएंगे, कैसे पाँव लगा के चलें? बात बिल्कुल सही है, बहुत गंभीर है। मैं तो लोगों से कहता हूँ, अपना नाम क्यों लतवा रहे? अब जिन परिस्थितियों में लोगों ने दान दिया, क्षेत्र में आवक कम थी, तो एक ज़माने में 500-500 रुपया देकर, 100-100, 200 रुपया दे कर के लोगों ने नाम खुदवाया। और अभी क्या 2002 तक मैंने देखा, 2002-3 तक के, बल्कि 6 तक के खुदे हुए रखे। ये परंपराएं ठीक नहीं हैं। तो पहली बात तो इस तरह नाम खुदवाने के लिए पैसा कभी मत दो। दूसरी बात, वो अक्षर है। अक्षर एक प्रकार का ब्रह्म है, हमारे द्वादशांग का अंग है। उस पर पैर रखने में संकोच होना चाहिए। मैं तो चाहूँगा कि अगर कमेटियाँ थोड़ा सा प्रयास करें, उस पर ग्राइंडर चला के बराबर कर दे तो सबका उपकार हो जाएगा। और कोई बोले तो बोले, भैया तूने जितना दिया सब पैसा ले ले वापस, हम दिलवा देते हैं। लेकिन ये अक्षर ब्रह्म पर पैर रखना अच्छी बात नहीं है।
सिद्ध चक्र यंत्र जब आप स्थापित करते हैं, अ से लेकर ह तक के सारे अक्षरों को रखते हैं ना, ये पूरी वर्णमाला है, एक एक अक्षर अपने आप में ब्रह्म है, द्वादशांग का आधार है। इसलिए अक्षरों पर जहाँ अक्षर अंकित हो उन पर पैर रखना एक प्रकार से जिनवानी की अभिनय समझना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मैं आप लोगों से कहूँगा, निश्चित ये संदेश तो पहुँच ही जाएगा जो उसकी व्यवस्थाएं देख रहे हैं। मैं कमेटी के लोग मेरे पास आएंगे, मैं भी उनको सलाह दूंगा व्यक्तिगत रूप से भी कि अब समय बदल गया और समाज में जागरूकता भी आ गई। हो गया बहुत साल, एडवर्टाइजमेंट की दृष्टि से भी देखा जाए तो इतना अब पूरा हो गया है ना। आप लोग पैसा दे के जो ऐड कराते हैं उसका भी एक टाइम ड्यूरेशन होता है, उसके बाद बोर्ड बदल जाता, बदलता है कि नहीं बदलता? तो बदल दो, हटा दो सबको, ग्राइंडर चला दो, किसी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जहाँ लोगों का पैर पड़े वहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिनके खानदान का नाम लिखा वो भी कहते भैया हम अपने बाप दादाओं के नाम को लतवाना नहीं चाहते, कृपा कर आप उसमें ग्राइंडर चढ़ा दीजिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक पढ़े लिखे सभ्य समाज का प्रमाण होगा। थोड़ा सोचिए, जब वहाँ कोई गैर जैन व्यक्ति आता हो, देशी विदेशी सब आते हैं, वो जब इन नामों को देखता होगा तो जैन धर्म के प्रति क्या सोच बनेगी उसकी? ये बच्चों का क्वेश्चन रहता है जब है, बिल्कुल सही है, सबका क्वेश्चन है। ये धर्म की दृष्टि से गलत है और इसे तत्काल प्रभाव से हटाना चाहिए। आज आपने पहली बार ध्यान आकृष्ट किया। मैं जब जाता था तो विकल्प तो होता था बच के जाता हूँ, लेकिन आज ये बात आई है और मुझे उम्मीद है कि जहाँ भी ऐसा है, यानी अन्य क्षेत्रों में भी है, सोनागिर वगैरह में देखो पूरे रास्ते में सीढ़ियों में सबके नाम लिखे, अभी भी लिखे हुए होंगे। हाँ, सीढ़ी पे नाम नहीं है, ऊपर पट्टी पे लिखे चलेगा, जहाँ पैर लगे वहाँ तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिन भी स्थानों पर है, मैं पूरे देश भर के सभी तीर्थ क्षेत्रों, मंदिर कमेटियों के साथ जुड़े हुए लोगों से कहूँगा कि इस पर बहुत गंभीरता से ध्यान रखना चाहिए। इस असाधना में जिनके हाथ में उसकी प्रबंध व्यवस्था है वो भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपने बनाया है, लोग पैर रख रहे हैं, उससे बचना चाहिए। चलिए, राजकुमार जी, कमलेश जी, प्रमोद जी, सुषमा जी, राजा राहुल, विशाल, स्वाति जी तैयार हैं और इसके बाद तैयार रहेंगे महाराज श्री। देश से नहीं विदेश से भी लोग लगातार आपके चरणों में प्रश्न रखने के लिए आ रहे हैं, लगातार वो सुन रहे हैं। आज हमारे बीच में धर्मेंद्र जैन, प्रियंका पार्थ, नैरोबी, केनिया से हमारे बीच में वो प्रश्न लेकर के आ रहे हैं। महाराज श्री को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, जिस शरीर के साथ हम पैदा हुए उसके जिम्मेदार हम नहीं, परंतु जिस चरित्र, व्यक्तित्व, प्रभाव के साथ हम विदा होंगे उसके जिम्मेदार हम स्वयं होंगे। तो महाराज जी, हम अपने चरित्र व व्यक्तित्व में कैसे निखार लाएं? नमोस्तु। बहुत सुंदर सवाल। जिस शरीर के साथ हम जन्म लिए उसके जिम्मेदार हम नहीं, पर जिस चरित्र के साथ हम विदा होंगे उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। अपने व्यक्तित्व कृतित्व में निखार कैसे लाएं? अपने जीवन में छिपी संभावनाओं को पहचानें और उसे उद्घाटित करने का प्रयत्न करें। जन्म पाया, जीवन मिला, जीवन शैली में बदलाव लाएं। यदि हम अपने जीवन शैली में व्यापक बदलाव लाने में समर्थ होते हैं तो तय मान करके चलना, हम वह सब कुछ पा सकते हैं जिसके हम हकदार। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। धर्मेंद्र जी, प्रियंका जी, पारसी, नैरोबी, केनिया से और तैयार रहेंगे सोनल जैन, खुरई से। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमन। नमोस्तु नमोस्तु नमस्ते। महाराज श्री, आज मैं अपने परिवार के साथ यहाँ हूँ, केनिया से आया हूँ और मेरे साथ मेरे छोटे भाई अभिनवेश जी भी हैं जो पूना में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, विप्रो में। और मेरा एक क्वेश्चन विज्ञान से रिलेटेड है महाराज जी। काफ़ी टाइम से आपकी एक पुस्तक है जैन धर्म और दर्शन, उसमें काफ़ी तथ्यपरक और जैन धर्म का जो रेलेवेंस है एक मॉडर्न साइंस के हिसाब से अच्छे से प्रस्तुत किया गया और काफ़ी उसमें जानकारी मिली। मेरा क्वेश्चन ये है महाराज श्री कि जो आज जो एडवांसमेंट हो रहा है साइंस में,
साइंटिस्ट लोग दूसरे ग्रह में जीवन बसाने की बात कर रहे हैं, मंगल ग्रह तक पहुंच रहे हैं, और भी साइंस के एडवांसमेंट हुए, जैसे वर्चुअल रियलिटी है, ऑगमेंट रियलिटी है। तो अपने जैन धर्म के जो शास्त्र है उनमें क्या उल्लेख हुआ इन चीज़ों को, भविष्य में आने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में? देखिए, वर्तमान की, अब तो साइंस ने टेक्नोलॉजी का युग आ गया साइंस के साथ। अगर हम अपने शास्त्रों को पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास जो वर्तमान के शास्त्र हैं बहुत थोड़े हैं। हमारे शास्त्रों का बहुभाग तो विनष्ट हो गया, जला दिया गया, भस्म कर दिया गया। थोड़े से शास्त्र हमारे बचे हैं, उनमें जो उपलब्ध सूचनाएं हैं वो बहुत सीमित हैं, पर कुछ संकेत हैं। जैसे आपने कहा दूसरे ग्रहों में बसने की बात, जी महाराज। अगर हम इस बात को दूसरे अर्थ में देखते हैं तो हमारे यहाँ ये टेक्नोलॉजी पहले भी थी। 2 उदाहरण आपको दूंगा जिसमें गंभीरता से विचार करने पर कई नई संभावनाएं प्रकट हो सकती। पहला, द्वारिका कहाँ बसी? द्वारिका कहाँ बसी? समुद्र के अंदर। समुद्र में बसी ना, तो बिना टेक्नोलॉजी के बसी क्या? जी महाराज। बोलिए। बिल्कुल सर। हम आज के टेक्नोलॉजी की इतनी दाद क्यों देते हैं? द्वारिका तो आज से लाखों वर्ष पहले बस गई, जी महाराज। उसे हम क्यों भूलते हैं, है ना? बिल्कुल। इसी तरह पद्म पुराण में एक प्रसंग आता है, एक राजा था नल कुबर। उसने अपनी नगरी जो बसाई वो बिल्कुल अलग बसाई। उसने चारों तरफ परकोटे बनाए और उसमें एक प्रकार का रडार सिस्टम था। उसका कोट अभेद्य था और कोई भी विमान जाए उस इलाके से तो कैच कर लेता था। कोई जा ही नहीं सकता, उसको लांघ नहीं सकता। अब ये बताओ, ये बिना टेक्नोलॉजी के हुआ क्या? इसका तात्पर्य क्या है? हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी थी और हमारे शास्त्रों में मनुष्यों में एक बड़ी प्रजाति थी जिसको हम विद्याधर कहते हैं। हम विद्याधरों को आज की भाषा में कहें तो सब टेक्नोलॉजी वाले थे, सब आईटी से जुड़े थे। विद्याधरों के पास टेक्नोलॉजी थी, वो विद्या के बल पर अपना काम किया करते थे। तो ये सूचनाएं हमारे शास्त्रों में हैं। चूंकि आज हमारे बहुत सारे शास्त्र नष्ट हो गए और हमारे आचार्यों ने जो जीवन के लिए मूलभूत प्रयोजनी था उस पर ज़्यादा विस्तार दिया, जो आत्मा के कल्याण से संबद्ध था। ओम, जो आत्मा के कल्याण से संबद्ध था उस पर जोर दिया। जिसका आत्मा के कल्याण से कोई संबंध नहीं था उसे गौण कर दिया। इसलिए अगर उल्लेख नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं कि जैन धर्म इसका निषेध करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको जैन धर्म मानता भी है, हम उसको उस तरीके से खोज करें, समझे तो समझ सकते हैं। ओम नमोस्तु। सोनल जी परिवार के साथ खुरई से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा कीर्ति मुकेश जी दिल्ली से। मुनिद्वय के चरणों में मेरा कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, मेरा प्रश्न यह है कि आचार्य श्री जी का जो हिंदी भाषा अभियान है उसको हम पूर्ण करने के लिए आज की इस पीढ़ी को किस तरीके से प्रेरित करें, क्योंकि सभी लोग या तो इंग्लिश में बात करते हैं या फिर इंग्लिश। अब मैं क्या बोलूं, आज के समय में भाषाई सम्मिश्रण इतना हो गया कि लोग रच पच गए। अब मुझे भी थोड़ा अपने आप को संभाल कर बोलना पड़ रहा है। मैं कहने जा रहा था कि बोन मेरो में बस गया। मैंने वो अभी मैं अस्थि मज्जा बोलूँगा तो लोग समझ नहीं पाएंगे। रग रग में चला गया, क्योंकि आज के जितने भी, अब देखो फिर मैं अंग्रेजी शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, मुझे मीडिया शब्द का प्रयोग करना पड़ रहा है। मैं संचार माध्यम भी बोल सकता हूँ। तो ये जो रचपच गया है
जो चीज़ें परोसी जा रही है उसने हमारे चिंतन को बदल दिया और हमने उन सब भाषाओं को अपनाना शुरू कर दिया, उन शब्दों को अपनाना शुरू कर दिया और उसमें मूल में ही भूल होने लगी है। तो वो चीज़ें हमें समझना चाहिए, एक अभियान जगाना चाहिए। हर व्यक्ति को चाहिए कि हम स्वभाषा को प्रमुखता दें, चाहे वो हिंदी हो या और कोई हो। भारत में सभी हिंदी भाषी नहीं है, पर भारत की जितनी भी भाषाएं हैं सब समृद्ध भाषाएं, उनमें कोई कमी नहीं है। तो हम स्वभाषा को बढ़ावा दें, ये सोच होनी चाहिए और उसकी सबसे पहली शुरुआत हस्ताक्षर से करना चाहिए, सिग्नेचर बंद करना चाहिए। आप हस्ताक्षर करना शुरू कीजिए, सिग्नेचर करना बंद कीजिए। गुरुदेव का पहला संदेश था। पर भाषा में संस्कृति का प्रवाह होता है, इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए और जिसके हृदय में संस्कृति से लगाव होता है वही भाषा को ठीक तरीके से अपना सकता है। महाराज जी, छोटे बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम उनको कैसे प्रेरित करें कि घर से ही कुछ हम लोग ऐसा? सबसे पहली बात, भाषा के संदर्भ में मैं कहूँगा कि बच्चों से आप हिंदी में बात करना शुरू करो। बिल्कुल। आजकल की माताएं कहती महाराज का लेग टच करो, जो हम माताओं को मम्मी करके बोला हैंड जोड़ो। ये आजकल इसमें बड़ी शान समझते हैं, है ना? तो बड़ा गड़बड़ होता है। एक बड़ा पुराना चुटकुला सुना दूं। एक गांव की अनपढ़ लड़की की शादी एक शहर के पढ़े लिखे अधिकारी से हो गई। अब वो एक समारोह में गया, विवाह का समारोह था। अब ये बिना पढ़ी लिखी, वो पढ़ी लिखी, ये अफसर, तो कहीं जाए तो उसे बातचीत में बड़ी दिक्कत होती थी। तो उसने कहा कि तुम कहीं जाओ तो मेरा परिचय थोड़ा अंग्रेजी में दिया करो। बोले क्या देना? बोला कहा करो ये मेरे हस्बैंड है, मैं इनकी वाइफ हूँ। ये मेरे हस्बैंड है और मैं इनकी वाइफ हूँ। ठीक है, रट दिया। अब जब गए एक जगह तो उसे उतावली पड़ी थी अंग्रेजी बोलने की। उसने कहा ये मेरे हैंड पंप है, मैं इनकी पाइप हूँ। तो ये मामला गड़बड़ है, इसलिए इन पर ध्यान देना चाहिए। नमोस्तु 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 गुरुदेव, नमोस्तु। कीर्ति मुकेश जी दिल्ली से तैयार रहेंगे। बच्चे पूछेंगे, पूछ अच्छा लेंगे। बेटा पूछ। आ जाओ एक साथ। हाँ, नाम बोल दो बेटा। नमोस्तु महर्षि, मेरा नाम प्रथम जैन है। प्रथम। मैं खेकड़ा बड़ा गांव से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे साइंस कहता है कि अर्थ गोल है और हमारा जैन धर्म कहता है कि अर्थ फ्लैट है, तो इसमें आप थोड़ा अपना मार्गदर्शन दीजिए। बहुत सुंदर है। इस विषय में मैंने अनेक बार चर्चाएं की है, आज फिर से बताता हूँ। देखो, इसमें भी हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हमारे शास्त्रों में दो तरह के पृथ्वी का वर्णन है, एक शाश्वत और दूसरी नश्वर, परिवर्तनशील, अशाश्वत। हमारे शास्त्रों में जो कुछ भी वर्णन है भूगोल का, वो शाश्वत पृथ्वी का है, जो स्टेबल है, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। लेकिन हम जहाँ रह रहे हैं वो अशाश्वत धरती है। भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्य खंडों में 6 कालों के प्रभाव से वृद्धि और ह्रास होता है, पता है? 6 काल का परिवर्तन होता है। तो वो अशाश्वत धरती में हम रह रहे हैं और वर्णन किसका है? शाश्वत का। तो शाश्वत के हिसाब से फ्लैट है, लेकिन ये धरती कभी फ्लैट थी पर उसमें चेंज आया। चेंज क्या आया? बहुत ध्यान से सुनना, यद्यपि मैंने पहले भी इस विषय में प्रकाश डाला है। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि ये धरती जब भोग भूमि से कर्म भूमि के रूप में परिवर्तित होती है और हुई, तो भरत और ऐरावत क्षेत्र का आर्य खंड 1 योजन ऊपर उठ गया। 1 योजन बहुत हाइट होता है। इसके 2 तरह के मेजरमेंट है, एक 4 कोस का भी और एक 2000 कोस का भी। हम 4 कोस भी लेते हैं तो बहुत बड़ा अंतर है। 4 कोस मतलब 8 माइल, समझ गए? 8 माइल मतलब 12-13 किलोमीटर। इतनी ये धरती उठी तो कोई ऐसे तस्तरी की तरह तो नहीं उठी होगी ना, कि नीचे से जैक लगा दिया और धरती को उठाया। ये एक बहुत बड़ा प्राकृतिक परिवर्तन था। उस परिवर्तन से बहुत सारी एनर्जी भी उत्पन्न हुई होगी।
आज हल्का सा अर्थक्वेक आता, भूकंप आता है तो कितनी एनर्जी आती है। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन था। तो मुझे लगता हो सकता उससे जो धरती उठी उसने ग्लोबल शेप ले लिया हो, उससे जो एनर्जी जनरेट हुई उसके कारण ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे जो आज हम बताते हैं जिन्हें हम उपग्रह कहते हैं वो बन गए हों। हमारे शास्त्रों में ये कहते हैं भोग भूमि में न कोई पर्वत थे, न नदियाँ थी, न नाले थे, सपाट कांच की तरह धरती। ये जब परिवर्तन हुआ तो अनेक छोटे छोटे पत्थर पर्वत उत्पन्न हो गए, नदी नाले निकल गए और इनमें इनका संबंध शेष जम्बूद्वीप से कट ऑफ हो गया। बीच में लवण समुद्र का एक हिस्सा घुस गया जो उपसमुद्र बन गया। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है जिसका सांकेतिक उल्लेख हमारे ग्रंथों में है, पर डिटेल नहीं है। तो क्या करें महाराज, पृथ्वी गोल है या चपटी? दोनों पे डिपेंड करता है। हाँ, दोनों पे अलग अलग डिपेंड करता है। बस अब पृथ्वी गोल हो या चपटी, हमारा दिमाग गोल नहीं होना चाहिए। समझ गए? नमोस्तु महाराज। हम ना तो ये कहें कि साइंस की बात गलत है और ना ये कहें कि हमारी ही बात सही है। दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही हो सकती है। अब तो सब चीज़ें सैटेलाइट के थ्रू दिख रही है तो हम उसे नकार नहीं सकते, और उसकी संभावना हमारे शास्त्रों में है तो स्वीकारने में संकोच नहीं करना चाहिए। समझ गए? नमोस्तु महाराज। कीर्ति। हाँ, नमोस्तु गुरुदेव। ध्वनि की तरंगों के विषय में हम सभी ने सुना है, तो जब हम किसी शास्त्र से मूल से उसकी गाथाएं पढ़ते हैं या भक्तियां या स्तोत्र पढ़ते हैं लयात्मक तरीके से, तो उसका हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे क्या प्रभाव पड़ता होगा और उसके फलस्वरूप उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता होगा? देखिए, कई चीज़ों का ध्वनि वैज्ञानिक प्रभाव होता है। जैसे किसी भी स्तोत्र पाठ को पढ़ें, मंत्र जाप को करें। भक्तामर स्तोत्र को एक उदाहरण के लिए ले, आप हिंदी का स्तोत्र पढ़ें, उसका अलग असर है, वो एक स्तुति है। लेकिन भक्तामर के जो मूल को आप पढ़ेंगे तो एक मंत्र का उच्चारण जैसा है, तो उसका प्रभाव हमारे तन मन पर बहुत गहरा पड़ता है। और आप अभ्यास भी करें, किसी भी श्लोक को, किसी भी ग्रंथ का उच्चारण यदि आप संस्कृत में करते हैं ना, तो उससे आपके शरीर में एक अलग प्रकार की शक्ति निकलती है, एक अलग अनुभव होता है। हिंदी में बोलने में उसका असर अलग होता है। तो जहाँ जैसा है उसका प्रभाव वैसा होता है। जो ध्वनि वैज्ञानिक प्रभाव है, जो बाहर भी पड़ता है, भीतर भी पड़ता है। ओम नमोस्तु गुरुदेव। पार्थ पंजाब से और निकिता जैन घनसौर से, और इसके बाद निवेदन करूंगा चंद्रकला जी। हो गया लास्ट। हाँ, चलिए। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न आज के प्रवचन से ही है। आज आपने कहा कि हम पुण्य विरासत में नहीं मिल सकता, और कुछ हद तक वो बात सही भी है, परंतु अगर हम धार्मिक परिवार से हैं और फिर हमें अच्छे संस्कार मिलते हैं तो हम खुद ही पुण्य के कार्य में जुट जाते हैं। परंतु अगर हम धार्मिक परिवार से नहीं हैं और फिर हम चाहकर भी इतना पुण्य नहीं कर सकते, तो हम ऐसे इस सिचुएशन में क्या करें? बहुत अच्छा सवाल किया। मैंने आज सुबह कहा था पैसा विरासत में मिल सकता है पर पुण्य विरासत में नहीं मिलेगा, उसे हमें खुद पाना पड़ेगा। तुमने बहुत अच्छा पूछा है कि किसी, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि तुम जैसे बच्चे ने इतने ध्यान से प्रवचन को सुना। बड़े बड़े लोग भी ने एक बार जोरदार करकर ध्वनि करे। एक अच्छे धार्मिक संस्कारित परिवार में जन्म लेने से हमारे लिए अनुकूल वातावरण मिलता है पुण्य के उपार्जन करने का, लेकिन उपार्जित तो खुद को करना पड़ेगा ना। बैकग्राउंड साउंड मिला, ये भी हमारे पुराने पुण्य के कारण मिला। ये सोचो, आज मैं एक धार्मिक परिवार में क्यों जन्म लिया, किसी अधर्मी के यहाँ जन्म क्यों नहीं लिया? तो ये मेरा पुण्य है, इसलिए मैं यहाँ जन्म लिया। धार्मिक परिवार में मैंने जन्म लिया, अपने पुण्य से लिया, अब मुझे अच्छा योग मिला है, अब इसका प्रयोग करूँगा तो और आगे बढ़ूँगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो साधारण परिवार में जन्म लेकर के भी बहुत बेहतरीन काम कर लेते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो धार्मिक परिवार में जन्म लेने के बाद भी कुल कलंकी बन जाते हैं। तो जो तुम्हें मिला है पृष्ठभूमि में, संस्कार मिले, संस्कारों को अपनी विरासत मानो और उसका सही प्रयोग करो, ताकि तुम्हारे जीवन का परिष्कार हो सके, जीवन की उन्नति हो सके और अपने आप को आगे बढ़ा सको। समय आप सबका हो गया। मेरे पूरे वैद्य परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु महाराज श्री।
महाराज जी विगत 11 वर्षों से मेरा भाई बच्चे लापता का नाम है। क्या था? पार्थ था ना? ठीक है, बोलिए। महाराज जी विगत 11 वर्षों से मेरा भाई लापता है। ऐसे कौन से कर्म के उदय हैं महाराज जी जिससे हमें उसका कुछ भी अता पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता? तो ऐसे कौन से कर्म है महाराज जी? देखिए, इसका कौन सा कर्म है ये तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन इष्ट का वियोग पाप कर्म के उदय में ही होता है। और हमने महापुरुषों के जीवन में भी देखा है। अलंग सरा या पूर्व भाव में, अलंग सरा ही तो नाम था। अलंग सरा थी, चक्रवर्ती की पुत्री थी, 3000 वर्ष तक नहीं मिली, और मिली तो सांप के मुंह में मिली। और प्रद्युमन चक्रवर्ती, अर्ध चक्रवर्ती का बेटा, नारायण का बेटा, उसका भी जन्म के 6वें दिन ही अपहरण हो गया, और मिला तो 16 वर्ष बाद मिला। अब इसे संयोग पर छोड़ दो, इसका विकल्प नहीं। कैसे अपने परिवार को मान करके स्वीकार करो, इसके अलावा और कोई उपचार नहीं। हो गया? चलिए जल्दी। नमस्ते गुरुदेव। मेरा नाम डॉक्टर योगेश सेन है। मैं केंद्रीय विद्यालय में हूँ, ग्वालियर में रहता हूँ गुरुदेव। गुरुदेव, मुझे मुनियों का विहार कराना अच्छा लगता है। मैं मुनियों का विहार कराता हूँ, और मेरे बेटे की भी बहुत इच्छा होती है कि वो बिहार कराए। वो 12th क्लास में है और IIT की तैयारी कर रहा है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है गुरुदेव। तो कई बार मुझे उसको मना करना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ चले, मुझे अच्छा लगता है। कई बार जाता है, वो कहता है पापा मैं भी चलूँ, पर कई बार मुझे चाहते हुए मना करना पड़ता है गुरुदेव, क्योंकि वो IIT जैसी तैयारी कर रहा है। देखो, अगर बेटा अच्छा अपना काम करता है और उसे लगता है कि बिहार करा के वो और अच्छा पढ़ सकता है, तो मना करना ठीक नहीं है। हमें उसके प्रयास को देखना चाहिए और उसके रिजल्ट को देखना चाहिए। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। नमस्ते गुरुदेव। बारंबार नमस्ते गुरुदेव।